श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान ने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया, जो केवल जानना मात्र ही है, जिसे प्राप्त करने वाला अमृत में हो जाता है। 12वें श्लोक में यही वर्णन किया कि इसे केवल जानने वाला ही अमृत स्वयं अमृत बन जाता है। अमृत कहीं देने देखने नहीं जाना है, अतः परमात्मा ही जानने योग्य है। उसका स्वरूप का वर्णन किया और आगे बताने की भी प्रतिज्ञा की। अब 13वें श्लोक में कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वत्र उसके पाणिपद, सिर, नेत्र, मुख सब और उसके कान हैं, सर्वत्र फैला है वही। इसका अन्वय है, तत् सर्वतः पाणिपादं सर्वतोच्छि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत् यतः लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। पहले कहा कि सत असत से परे अनादिमत है और वर्णन से रहित है। अब कहते हैं सब और सब कुछ है उसका, सबको आच्छादित किए हुए है। यह विरोधाभास यद्यपि लगता है, लेकिन यदि निर्गुण ब्रह्म को जानकारी न हो सके तो व्यावहारिक दृष्टि बताते हैं। अपने या अन्य किसी भी शरीरों में जो भी अंग आदि दिख रहे हैं, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां, मन, समस्त देवी देवता जो शब्दों से परे हैं, शब्द तो द्योतित करके अपने में ही वापस आ जाते हैं, अपने में ही समा जाते हैं शब्द। लेकिन ये ऐसा है, सबको प्राप्त होते हुए भी इसे जानना पड़ता है। सबको प्राप्त है लेकिन इसको जानना पड़ता है। स्वयं जानकारी नहीं हो पाती, बिना जाने प्राप्ति हो भी नहीं सकती। विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। सभी नाते रिश्ते, चाचा मामा या सभी कौरव पांडव या संसार में जितने भी मनुष्य पशु पक्षी सभी क्रियाशील हैं। जो भी क्रियाएं भाषित हो रही हैं, जैसे सोना, जागना, खाना पीना, बोलना, यह सब करने वाला भगवान ही है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं है। भगवान चतुर्मुखी है, अर्थात 4 लोगों से कोई काम आसानी से हो जाता है। भगवान ने सहस्त्र बाहु दर्शन भी कराया। 11वें अध्याय में भगवान ने कितना सब दर्शन कराया। यह अर्जुन को ही नहीं वरन हम सबको करा रहे हैं। सभी कोई भी आध्यात्म अलौकिक कार्य कर पाना नहीं, उन्हीं की शक्ति से कर पाता है। वही सब उसी की शक्ति से संभव है। यदि कोई नहीं कर पाता है तो रोग का कारण या प्रभाव है, आक्रमण का है। अतः सभी कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। पूजा की शालिग्राम जी की, तो क्या वहाँ भगवान नहीं है? शालिग्राम के कोई हाथ पैर मुख नहीं है तो वहाँ भी तो भगवान है ना। या वह अंधा लूला लंगड़ा है? ऐसा तो नहीं है। सारे ही हाथ भगवान के हैं, तो किसी से भी वह काम ले लेता है। हाथ दिखे तो भगवान के ही हैं, नहीं दिखे तो शालिग्राम रूप है। अतः अभिमान न आए अपने करने का। भगवान की ही शक्ति से सब संचालन हो रहा है। गति भी सबकी भगवान है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, वह कितने रूपों में संसार में आए हुए हैं, गणना रहित हैं। गोपियों के साथ प्रत्येक के साथ वह हैं। कभी एक ही व्यक्ति विष्णु, दुर्गा, शंकर, राक्षस या भूत प्रेत का वेश बना ले तो पहचान ही नहीं पाते। ऐसे ही भगवान के सात्विक रूप तो पहचान लेते हैं, परंतु दुष्ट, राक्षस, जीव, जानवर सब भगवान के ही तो रूप हैं। ऐसा समझने पर किसी का अपमान नहीं होगा। चाल, गति, क्रिया सब उसी की है। वह करता चलता हुआ भी अकर्ता है। कहा भी है, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो दृष्टि में तुम्हारी वो क्या है? जो भी दिखे सब भगवान का ही रूप है। पैर उसके नहीं है फिर भी चलता है। कैसे? माना स्वर्ण पत्र में या मूर्ति में सर्वांग स्वरचित भगवान बने हैं, तो वहां पर क्या वास्तव में है?
स्वर्ण पत्र में या मूर्ति में बना दिया, भगवान की सब अंग बना दिए हैं, तो वहाँ पे भगवान वास्तव में क्या है, लेकिन दिखते हैं, वह वास्तविक नहीं है, वह वास्तविक नहीं है। एक सत्ता परमात्मा की है। अध्यारोप कर लिया, अध्यारोप आरोप कर लिया, उसका अपवाद करो। स्वर्ण में आभूषण के नाम रूप बन गए हैं। यह सब व्यवहार दृष्टि से नाम रूप बना लिया पहचान के लिए। मनुष्य अमुक जाति या नाम वाला, सन्यासी गृहस्थी या माता पिता पत्नी भाई मान लिया। मनुष्य तो हो ही, इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य तो सब हैं, अतः मनुष्य का बोध होने में कितना समय लगा। जितने भी वस्त्र हैं किसी भी तरह के हैं तो हैं सब सूत। जितने भी रूप हैं जल के, उन्हें जल समझने में क्या समय लगेगा। तेज अग्नि के रूप या घटाकाश मठाकाश, सबको महाकाश समझने में समय नहीं लगेगा। मकान घड़ा सुराही कुछ भी बन जाए, है सब मिट्टी। ऐसे ही तुम ब्रह्म हो। सबका आधार अधिष्ठान जैसे है वैसे ही तुम अधिष्ठान रूप से ब्रह्म हो। कोई भी आकार, नाता, रिश्ता सब बने। यह आश्रम बदल सकता है, नाता बदल जाता है। जो संबंध पहले थे वह मिटने में कितना समय लगा। विश्व में ही मैं व्याप्त हूँ, मैं ही तो सब में छाया हूँ, मैं ही तो विश्व हूँ। मस्तिष्क मन बुद्धि मुख जो कुछ भी है सर्व भगवान परमात्मा ही तो है। वाणी रसना जीव दांत मस्तिष्क उदर मन नेत्र कान, जहाँ भी जो है सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। सर्व मावृत तिष्ठति, ईशावास्य उपनिषद में कहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो आवास्य का यही अर्थ है। यहाँ तिष्ठति कहा है। कुछ भी बदल जाएगा, मैं ऐसा हूँ। कहीं भी हो, किसी का हो, अस्ति नास्ति दोनों में मैं हूँ। अस्ति नास्ति जो भी है, नहीं है या है, दोनों में मैं हूँ। बनने बिगड़ने होता न होता सब में मैं हूँ। मेरा अंत है ही नहीं। संसार का अध्यारोप किया तो अपवाद हो जाता है, परमात्मा का नहीं होता। संसार समझने समझाने के लिए है। जैसे आकाश में सप्तऋषि के बारे में सप्तऋषि के तारे दिखते हैं। सप्तमंडल दिखाकर उत्तर दिशा में लाल सबसे तेज चमकता हुआ ध्रुव तारा है। चंद्र शाखा न्याय, चंद्रमा का लक्ष्य पेड़ से एक हाथ ऊपर बताया। चंद्रमा को लक्ष्य करके एक ऊपर हाथ बताकर बताया कि लक्ष्य है, उसको कराया। वृत्ति बुद्धि जानने पर उससे तद्रूप हो जाती है। वही आत्मा पर ब्रह्म है जो सबके अंदर विराजमान, सर्वत्र ओतप्रोत। व्यवहार में ध्यान समाधि स्वप्न सुषुप्ति जागृत में है। जो है मैं, नहीं मैं, सब जगह है मैं और नहीं मैं, सब जगह वही है जिसका कभी बाद नहीं होता। खुले नैनन साहेब देखो, तो आंख बंद करके मन भाग जाएगा। आंख बंद करके देखना चाहेंगे तो मन भाग जाएगा। खुले नैनन देखते हैं। जितने सब आकार प्रकार हैं स्वर्ण आभूषण की तरह हैं, परंतु आपसे ही सब प्राप्त है। अक्षी आंखें हजार उसकी बचाओगे किस तरह। चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह। तो कहीं भी एकांत निर्जन में चले जाओ, स्वयं दृष्टा बनकर वह देख रहा है। सबकी बुद्धि सबका नेत्र, ऐसा परमात्मा सब दिखा रहा है, समझा रहा है। श्रुतियां कान सब उसी के हैं। सबको आवृत करके ढककर मानो अंदर बाहर वह एक ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो सर्वत्र जो भी दिख रहा है, जो है नहीं है, जिस भाव में भी हम देख रहे हैं, सब उसी का रूप है, उससे अन्यत्र कुछ और है ही नहीं। गुरुदेव भगवान की जय।